अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। कुछ दिन पहले की बात है, अयोध्या में शाम का समय था और जो सूरज ढलता है शाम को, उसकी अंतिम किरण थी वहाँ पर, जो अयोध्या के मंदिर के ध्वजा के ऊपर दिख रही थी। जैसे हमें लगता है कि वो रामलला को स्पर्श करके अभी आज का जो सूर्यास्त है वो हो रहा है। उस दिन ऐसे हुआ कि बहुत सारे पत्रकार थे, मीडिया वाले थे उस मंदिर में। तो वहाँ पर एक बूढ़ी बैठी थी माता जी, जो सब लोग ने बोला कि उन्होंने अपना समर्थ जीवन जो समर्पण कर दिया है श्री राम भगवान को, जो भी अपनी पूंजी थी वो सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो वो जो पत्रकार थे वो सब वो बूढ़ी अम्मा जी के पास गए और बहुत ही अलग अवस्था में थी, जैसे गरीब अवस्था में हमें दिखता है वैसे थी। तो जो पत्रकार थे उन्होंने वो बूढ़ी अम्मा जी को पूछा इंटरव्यू लेते हुए कि ये जो मंदिर में चोरी हुई है, कुछ ही दिन पहले की ये बात है और ये सत्य घटना है कि ये जो चोरी हुई है, तो आपको दुख नहीं होता है? आप तो यहाँ के अयोध्या में निवास करते हो, आपने अपनी पूरी पूंजी जो है श्री रामलला को समर्पित कर दिए, लोग बोल रहे हैं, तो क्या है आपकी कथा बताएंगे? तो वो जो अम्मा जी है वो बताते हैं कि मेरे जीवन में मेरे पति की मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में हो चुकी थी। मैं और मेरा बेटा था, लेकिन श्री राम भगवान का जो आंदोलन हो रहा था उसमें मेरा बेटा भी चला गया राम भगवान के पास। तो अब तो जीवन में सिर्फ मैं और मेरे नारायण श्री राम भगवान हैं। ऐसे करके उनकी आंखों से थोड़े से आंसू आए कि मैं बर्तन चौका करके मेरे जीवन का गुजरान चलाती थी और मेरे बच्चे को बड़ा किया, फिर श्री राम के आंदोलन में मैंने रखा था और अब वो भी चल बसा, तो अब तो सिर्फ मैं और मेरे नारायण, मेरे श्री राम, हम दोनों ही हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब से रामलला के साथ मेरा जो कनेक्शन हम बोल रहे हैं, एक भक्ति का, एक भाव का जो उत्पत्ति हुई है, तब से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कभी चाय नहीं पी। मैं जो भी दिन में काम करती थी उसमें मुझे जो मिलता था आमदनी, उसमें से मैं 2 रुपया जो है वो मेरे एक मिट्टी का गुल्लक था उसमें डालती थी। मैंने कभी मेरे लिए नए चप्पल नहीं खरीदी, किसी की रास्ते में पड़ी है वो चप्पल से मैं गुजारा चलाती थी, क्योंकि वो पैसा मैं गुल्लक में डालती। तो जब मेरे श्री राम अयोध्या में घर वापस आए तब मैं वो गुल्लक का पैसा उनको दूँ तो मेरे राम के लिए मैंने कुछ किया, ऐसे मुझे भाव वहाँ पर होगा। हम जब बताते हैं कि अपनी आवक में से हमें कुछ अमाउंट या कुछ भाग हमें नारायण को देना है, वो भी हम हिचकिचाते हैं। ये बूढ़ी अम्मा का सर्वस्व, उन्होंने स्वयं चाय नहीं पी, क्योंकि वो बचता है पैसा तो 2 रुपया गुल्लक में डाल सकती है। नए चप्पल जूते नहीं खरीदे, क्योंकि किसी का उतरा हुआ मैं पहनूंगी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कौन देखने वाला है। लेकिन अगर वो पैसा बचता है तो मैं श्री राम लल्ला जब घर वापस आएंगे तब मैं उनके लिए ये पैसे से कुछ समर्पित भाव करूँ। तो जो पत्रकार थे उन्होंने उसको पूछा कि तो आप जो ये आज चोरी हो गई है तो उससे क्या आपको कुछ गुस्सा नहीं आता है? कुछ ऐसे नहीं होता है कि ये चोर ने क्यों ऐसे किया? बहुत ही शांत थे और उन्होंने सिर्फ बोला कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, ऐसे मुंह हिलाते हुए। तो यहाँ पर मुंह हिलाते हुए उन्होंने ना कहा, लेकिन त्याग भावना जो थी इसके अंदर, उसके नाम में भी शांति थी कि चोरी की है तो उससे मुझे अंतरात्मा में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है कि राम भगवान के, रामलला के दरबार से, मंदिर से चोरी हो गई है। तब वो बूढ़ी अम्मा बताती है कि मुझे चोर के ऊपर बिल्कुल क्रोध नहीं आता है। तो बोला क्यों नहीं आता है? आपने तो आपकी जीवन की पूरी पूंजी अयोध्या के राम मंदिर में दे दी है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता ऐसे गलत कार्य करने वाले पे? मैं तो श्री राम भगवान को भी बताती हूँ कि आप भी उनके ऊपर गुस्सा मत करें। तो बोला क्यों ऐसे? तो बोला जिस व्यक्ति ने भी चोरी की है आपके हिसाब से, हम जो सांस लेते हैं वो धरती जो है
वो भी श्री राम की है, और जो आकाश के नीचे हम सांस ले रहे हैं वो भी उनका है। समग्र ब्रह्मांड जब श्री राम का है तो वो व्यक्ति क्या चुराएगा? राम मंदिर में से कभी कोई कुछ चुरा ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति ने चुराया है उसने अपने भाग्य का उजाला जो है वो कहीं अंधेरे में फेंक दिया है। ये शब्द बहुत गहराई से हमें अपने भीतर उतारना है। हम जीवन में ऐसे हम बोलते हैं कि हमने चोरी नहीं की, लेकिन हमने दुर्व्यवहार भी बहुत सारे स्वजनों के साथ हुए हैं। तब वो बूढ़ी अम्मा बताती है कि उसने अपने भाग्य का उजाला अंधकार में फेंक दिया है। अब अयोध्या के राम मंदिर में बहुत शांति हो गई। सब मीडिया वाले अब उस अम्मा की ओर आए और बोला कि इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला कि आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि ये जो शोर बकोर पूरे देश में चल रहा है, मीडिया में, टीवी चैनल पे, मुझे उससे कुछ नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही भाव है कि अयोध्या में जो आज घटना घटित हुई है उससे मेरे राम को बहुत तकलीफ हुई और आज वो मेरा बच्चा राम भूखा सो न जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी पोतरी से 5-5, 10-10 रुपए की नोट निकाली और उसके बीच में एक सूखी रोटी थी वो निकाली और वो अपने छाती के ऊपर उसने लगा दी। मीडिया वाले सब देख रहे थे और वो बोला कि आज ये सूखी रोटी ही मेरा लल्ला क्यों ना खा ले, वो रोटी खा के सो जाए, क्योंकि इतना त्याग वाला जो मेरा श्री राम है आज ऐसी अवस्था में वो, मुझे पता है कि उसके स्वभाव अनुसार वो भूखा सो जाएगा। तो मंदिर में इतने पकवान आते हैं उससे मेरे लल्ला का बिल्कुल ही मन नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा। तो आज मेरे घर में और कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो मैं लेके यहाँ पर खड़ी हूँ और वहाँ पर जो थाल था उसमें अपनी पोतरी बांधी हुई 5-10 रुपये की कुछ फटी हुई नोटें पुरानी और इसके बीच में ये एक सूखी रोटी उसने वो वहाँ पर जो टोकरी पड़ी थी उसमें रख दी और बोला कि आज शबरी के बेर जैसे खाए वैसे आज अगर राम लल्ला ये रोटी खा ले तो मैं मेरे बहुत अहोभाग्य मानूंगी कि आज के दिन में भी मेरा भोग राम जी ने आरोगा। बाकी आप लोग ये मीडिया में जो करना है वो कर सकते हो। हम दान देते हैं तो हमें लगता है कि हमने हमारी कमाई से 10%, 20%, 25% कुछ दिया। मैंने मेरे अच्छे कपड़े किसी को पहनने के लिए दिए गरीब को, ये सब हम गिनते हैं। मैंने किया, आज मैंने समय दिया, आज मैंने ये सेवा की। यहाँ पर जो है वो भाव किस प्रकार से दिव्यता से अंतर मन से प्रकट हुआ है। इतना बोलने के बाद वो अम्मा ने बोला कि आज मेरी श्री राम से एक ही विनती है कि जिसने भी ये कुछ जो घटना घटित हुई है उसको सबसे पहले माफ़ कर दे। माफ़ करने के बाद भी मैं उस व्यक्ति के लिए आज राम को विनती करती हूँ कि उनके मन में भी जैसे मेरे मन में श्री राम ने अपने प्रति भावना जगाई है, वो भावना, वो आस्था उनके मन में भी जागे, उनके प्रति, राम के प्रति जागृत हो जाए। वो ही मैं श्री राम को आज विनती करती हूँ कि मेरी रोटी खाए और उस व्यक्ति को जो है जो विवेकहीन हो चुका है, विवेक शून्य हो चुका है, तो उस व्यक्ति को अपना विवेक याद आए और श्री राम का नाम इस प्रकार याद आए कि उसको बिना राम नाम के कुछ भी ना सूझे। तो जब ऐसी भक्त आज के टाइम पे भी, आज के समय में भी ये कलयुग में शबरी जैसी भक्त है, तो हम अगर ऐसी भक्त हमारे लिए भी कभी प्रार्थना करते हैं श्री राम को, नारायण को, तो अचूक भगवान को भी उनकी प्रार्थना सुननी पड़ती है। हम मीडिया में, चैनलों में, टीवी के माध्यम से जो भी कुछ देखते हैं, न्यूज़पेपर में, लेकिन जो सही मायने में ये प्रार्थना है, त्याग है, जो आस्था है, वो हमसे बहुत 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 ऊंची कक्षा की ये आस्था है कि जो स्वयं के लिए चाय भी नहीं पीती और वो 2 रुपया गुल्लक में डालती है। अभी आज हमें स्वयं को ऐसी भावनाएं जागृत करनी है कि हमारी भी नारायण के प्रति ऐसी भावनाएं जागृत हो। अगर हम ऐसे मानते हैं कि किस प्रकार से हम सत्संग में आगे बढ़े, तो वचनामृत के गड्ढा अंत्य के 11वें प्रकरण में ये बताया है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो सीता जी के जैसा हमारा समर्पण और त्याग भाव होना चाहिए। तो त्याग भाव कैसा कि जब श्री राम भगवान ने उनको निकाल दिया था वनवास के लिए एक धोबी के
वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर शुरुआत में रोने लगी जब लक्ष्मण जी उनको छोड़ने के लिए आए। इतनी रो रही थी, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी भी थोड़े दिलगीर थे कि क्या हो गया मेरे परिवार में, मेरी भाभी के साथ, मेरी माता के साथ। तब उन्होंने बताया कि मैं मेरे लिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे वनवास मिला है या मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में हूँ, मैं राजभवन छोड़ के, महल छोड़ के, इतनी सुविधाएं छोड़ के यहाँ पर आई हूँ। लेकिन आज मेरे यहाँ आने से श्री राम भगवान जो दुखी हुए हैं कि मेरी सीता को किसी कारणवश, मुझे बिना उसका कोई वांक नहीं था फिर भी मुझे उसको भेजना पड़ा, तो वहाँ पर जो उनको तकलीफ़ हो रही है, उनके आत्मा को तकलीफ़ हो रही है, वो यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ और उसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं तो यहाँ सात्विक, शुद्ध और पवित्र जीवन है, क्योंकि जो आश्रम का वातावरण है वो ही इतना दिव्य, अलौकिक, वहाँ की ऊर्जा और वो पूरा कवर किया हुआ नारायण कवच में वाल्मीकि जी का जो आश्रम था, तो मैं तो यहाँ बहुत अत्यधिक सुरक्षित हूँ। लेकिन जो श्री राम भगवान हर सांस लेते हैं और वो दुखी होते हैं कि मैंने सीता को घर से निकाला, तो अब मेरी ओर से उनको बताना कि आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, मैं यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ। लेकिन वो अपना कार्य जो है वो बिना संकोच और बिना मन में ये दुख प्रकट किए अपना राज्य कारभार चलाए। तो वहाँ पर त्याग भावना क्या है? हम जब ऐसे किसके हमें गुण देखने हैं? त्याग भावना वैराग्य और धर्म के पालन करने से प्रकट होती है। अगर हमें अपने जीवन में त्याग की भावना प्रकट करनी है तो हमें सबसे पहले वैराग्य को धारण करना है। वैराग्य बहुत सारे प्रकार के रहते हैं और धर्म को धारण करना रहता है। जो मैंने पहले बहुत बार बताया कि धर्म को पकड़ो, धर्म को जैसे ही पकड़ लोगे आप, तो आपके जीवन के जितने भी प्रश्न हैं वो सब धर्म पकड़ लेगा। तो जब हम धर्म को पकड़ते हैं, वैराग्य को पकड़ते हैं, लेकिन अगर भगवान का कोई भक्त है उसका हम अवगुण लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे कर रहा है, उसने उस दिन इस प्रकार से व्यवहार किया, उसने ये सुविधा नहीं दी, उसने अपने परिवार में ये किया, ये बहुत सारे हमारे मन में भीतर भाव प्रकट होते हैं। अगर हमने वो अवगुण लिया तो वहाँ पर हमारा त्याग का जो है वो विनाश होता है, उसी क्षण नाश हो जाता है। तो हमें कैसा त्याग और धर्म और जो वैराग्य है वो प्राप्त करना है कि भक्त जो है, भगवान का कोई भी भक्त है, उसका हमें सतत और सतत सद्गुण ही देखना है। एक क्षण के लिए भी हम अगर उनका दुर्गुण देखते हैं तो हमारा जो त्याग है उसका नाश हो जाता है। जैसे ये अम्मा जी ने बताया, उसमें कहीं पर भी क्रोध या वो अपनी पूंजी दे दी फिर भी चोर के प्रति क्रोध नहीं था, त्याग भावना थी कि मेरे लल्ला आज खाना खाए है कि नहीं, दुनिया में जो भी हो रहा है। तो समर्पण और समर्पित भाव जो हम बार बार बताते हैं, समर्पण सिर्फ हम 5 फूल लेकर आए, मैंने इतने पैसे का ये दान दिया, उससे नहीं समर्पित होता है। हम अपने जीवन की कितनी सांसें जो हमारी उधार है, जो हमने नारायण ने दी हुई है, हमारी सांसें भी हमारी नहीं हैं, तो हमारे स्वजन परिवार कैसे हमारे होंगे? अगर वो सांसें भी उधार है, उनके लिए हम कितनी सांसें उनको वापस दे रहे हैं नारायण को। अगर ये लाइन हम रोज मनोमंथन करें स्व के साथ कि आज के दिन में उनकी दी हुई सांसें में से मैंने कितनी सांसें नारायण को समर्पित की, उस क्षण मुझे कितना अपने परिवार का विचार आया, अपने निजी जीवन का विचार आया, अपने प्रोफेशनल लाइफ का विचार आया, वो कुछ भी उस क्षण नहीं चाहिए। जितनी सांसें हर दिन हम समर्पित करते हैं वो ही नारायण के वहाँ पर हमारा गिनती होता है, काउंट होता है। बाकी लौकिक जीवन तो हमारा चलता ही रहेगा। पशु और मनुष्य में क्या फ़र्क है कि मनुष्य को भगवान ने भक्ति करने का अवसर दिया है, अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया है। पशु को तो वो समझ ही नहीं है, वो मगज ही नहीं है कि वो नारायण के प्रति समर्पित भाव, समर्पण भाव से करे। अगर वो किसी भगवान का वाहन है तो वो उसमें पूरा समर्पित भाव से अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। लेकिन मनुष्य एक ही अवतार ऐसा है जहाँ पर हम अपना जीवन नारायण को समर्पण कर सकते हैं। तो ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलते हैं। सत्संग में आगे बढ़कर हमें समर्पण भाव से नारायण को अपना जीवन देना है, अपनी सांसें देनी